Hello student, this is Ankita Chauhan from AJVS International School, Chika. Student, today we will discuss chapter 8, exercise 8.1. In previous lecture, we discussed question 1, 2, 3. Now, we are going to discuss question number 4. Show that the diagonals of square are equal and bisect each other at right angle. आपको एक स्केयर दी है, आपको ये बताना है उसके जो डायगनल्स हैं, ठीक है, वो इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो डायगनल्स हैं, एक स्केयर दी हुई है, डायगनल्स ए सी एंड बी डी, क्या ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, मैंने फर्स्ट ट्रायंगल ली है ए सी डी एंड बी ए डी, ठीक है, ए बी सी एंड बी ए डी। अब इसमें क्या आ रहा है, दोनों में ए बी साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो मैंने यहाँ लिखी है ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड है, एंड एंगल बी ए बी सी में एंगल बी इक्वल है एंगल ए के, 90 डिग्री का एंगल है स्क्वायर का, तो एंगल बी है एंगल ए के इक्वल है, तो यानी कि ए बी सी में एंगल बी है और डी ए बी ट्रायंगल में एंगल ए है, तो ए एंगल बी के इक्वल है, तो हमने यहाँ लिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए ईच 90 डिग्री। देन ए डी और बी सी पैरेलल हैं, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये साइड एंगल साइड से हमने क्या करी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। तो 10 डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो ये जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो क्या हैं, इक्वल हैं। देन अब हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो एंगल 1 है, मैंने इसको एंगल 1 दे दिया नाम और इसको एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3, ये 3 हो गया, ये 2, ये 4, एंगल 1 एंगल 3 के, बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसफर लाइन है और वो दो इंटीरियर एंगल बनाती है, तो यानी कि 1 एंगल किसके है, इक्वल एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, मैंने कौन सी ट्रायंगल्स ली हैं, मैंने लिया ए ओ बी एंड सी ओ डी। यहाँ पर मुझे 90 डिग्री का बताना है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री का बन जाता है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर पॉइंट पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या नहीं, इट मीन्स ये 1 3 के इक्वल है, ठीक है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। अगर हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये साइड ए बी साइड किसके इक्वल है, सी डी के, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, एंड एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो इट मीन्स ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है तो इट मीन्स ए ओ इक्वल है ओ सी के, ठीक है, और बी ओ इक्वल है ओ डी के, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। देन क्वेश्चन नंबर जो इसका 5th है वो आप खुद ट्राई करोगे, और एक चीज़ हमें क्वेश्चन नंबर 4th में एक चीज़ और हमें प्रूव करनी है, वो है कि जो AC है वो परपेंडिकुलर है BD पर, ठीक है, AC है परपेंडिकुलर BD पर, तो परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये AC है, ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या नहीं। सो मैंने ट्रायंगल ली है ए ओ बी एंड ए ओ डी, ए ओ बी एंड ए ओ डी, ठीक है, फिर से क्या किया है, ए ओ एंड ए ओ दोनों ट्रायंगल के बीच में आ रही है, कॉमन साइड्स है, लिख ली, ठीक है। देन ओ बी
ओ बी इक्वल है ओ डी के, गिवन है, प्रूफ किया अभी हमने यहाँ पर, ये देखो ये प्रूफ किया बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये प्रूफ किया है। देन ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी इक्वल है ए डी के। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल ए ओ डी के। अब हमने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लिया। इट मीन्स मैं ये, आपको ये दिख रहा है, मैंने ये लाइन ली है, ये लाइन ली है, ठीक है, ये लाइन ली है ऐसे, यहाँ पर ए है, डी ए बी ओ, मैंने ए ओ बी और ए ओ डी दो ट्रायंगल्स लिए हैं, जिसमें यानी कि एक लाइन है, ये लीनियर लाइन है जिसमें 180 डिग्री के इक्वल है। कौन से? ए ओ डी एंड ए ओ बी। हमने इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो नाउ ए ओ बी एंड ए ओ डी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ डी की जगह हम एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूव किया है। या तो मैं इसके प्लेस पर इसको लिख सकती हूँ, या इसके प्लेस पर मैं इसको लिख सकती हूँ। इट मीन्स मैंने ए ओ डी के प्लेस पर एंगल ए ओ बी लिखा है, और ये दोनों का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से 2 एंगल ए ओ बी हो गया, और 2 यहाँ से 180 के डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी ही थी। अब ये 90 डिग्री का है तो ये इसके इक्वल, ये भी 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पर फिर ये 90 डिग्री है लीनियर पेयर पे, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। तो जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, राइट एंगल पर कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, show that if the diagonals of a parallelogram bisect angle A, show that आपको क्या करना है, it bisect C also and ABCD is a rhombus। आपको ये बताना है जो ABCD है ये रोम्बस है, ठीक है। तो एंगल्स पहले पॉइंट में बताना है, एंगल C क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और ABCD क्या है, रोम्बस है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A पर। जो AC लाइन है ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देन एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है। एंड एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ये भी क्या है, रीज़न है इसका भी, अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के, और एंगल 4, तो इट मीन्स ये 4 एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो 3 एंगल भी 4 एंगल के इक्वल होगा, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो ये C पर भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। देन अब हमें ये प्रूफ करना है ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस के लिए हमें इसकी चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होगा। देखो एंगल 1 लोकल है, एंगल 1 के सामने वाली साइड जो CD है, एंगल 1 के सामने एंगल CD, ठीक है। एंगल 2 के सामने साइड कौन सी है, BC, पुट की BC, एंड एंगल 3 के सामने AB, एंड एंगल D के सामने, D की साइड है एंगल 4, एंगल 4 की साइड है AD। तो इट मीन्स ये जब एंगल के थ्रू साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है। अब ये इक्वल एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड है वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो इसी कारण से जब इसकी साइड्स इक्वल हो गई है तो ये क्या है, एक रोम्बस है।